नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो नवंबर के इस महीने में होने वाले हैं। ऐसे में कई अलग अलग राज्य यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के मतदान समाप्त हो गए हैं, तो तेलंगाना में मतदान होना अभी बाकी है और 30 तारीख को ये मतदान होने वाला है। इससे पहले लगातार जनसभाएं और रैलियां जो है वहां पर ताबड़तोड़ देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है और हैदराबाद, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, ओवैसी के गढ़ में उन्होंने कहा है कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ओवैसी के गढ़ में खड़े होकर सीएम हिमंत बिश्वा ने ये बड़ा बयान दे दिया, जहां पर उन्होंने जो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही और ये भी कहा कि इससे लेकर कोई हो हल्ला भी नहीं करेगा। अब बता दें कि ठीक इसी तरीके का बयान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी दिया गया था, जब उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर कहा था कि जो हैदराबाद है उसका नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे और महबूब नगर का नाम बदलकर जो है पालमुरू जो है उसे कर दिया जाएगा। और अब इस मामले पर जो है सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा भी जमकर बोलते नजर आए। ओवैसी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने तंज कसा कहा कि ओवैसी जो है वो काफी ज्यादा, उन्हें हमास से अगर प्यार है तो उनके लिए जो है हैदराबाद में हल्ला करना ठीक नहीं होगा। उनके लिए पासपोर्ट वीजा बना देंगे और गाजा में जाकर इजराइल के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे उनकी इच्छा हो उस हिसाब से प्रदर्शन जो है कर सकते हैं। और क्या कुछ कहते नजर आए हिमंत बिश्वा शर्मा, एक बार जरा सुन लीजिए। थोड़ा दिन पहले ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टेज से ही पुलिस को धमका रहा था। मैं भाग्यनगर हमारा हैदराबाद जाके मैं बोल के आया कि अगर ओवैसी पुलिस को असम में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में धमका था, हम लोग 5 मिनट में हिसाब बराबर कर देते थे। ये राधाकार पार्टी को खत्म करने के लिए और तेलंगाना का विकास के लिए आप लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए। मेरा भाई प्रशांत रेड्डी को आप लोग एमएलए बनाइए। एक बीसी चीफ मिनिस्टर के लिए आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। पेट्रोल का लीटर 100 रुपया से भी कम करने के लिए आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। धान में 3100 रुपया मिलने के लिए आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। साल गैस सिलेंडर फ्री मिलने के लिए आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। तेलंगाना का युवाओं को कोई करप्शन, बिना कोई करप्शन रिश्वत नहीं, गरीब और मिडिल क्लास घरों में सरकारी नौकरी मिलने के लिए आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। प्रशांत को वोट देगा ना आप लोग? प्रशांत रेड्डी वोट इस्तेरा लेना, आप वोट दीजिएगा ना? प्रशांत रेड्डी वोट इस्तेरा लेना। इधर बोलिए, वोट देना है ना? मोदी जी को वोट देना है ना? सब देना है। तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की जय। जैसे कि आपने सुना कि हिमंत बिश्वा शर्मा जो है काफी कुछ जो है इस दौरान बयानबाजियां करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर काफी कुछ कहा है। ओवैसी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट बना देते हैं, आपका वीजा बना देते हैं, आप जाइए और वहां पर जाकर हमास का जो है समर्थन करिए। तो वहीं हैदराबाद का जो नाम बदलने की बात भी उनके द्वारा, भाग्यनगर रखने की बात भी उनके द्वारा जो है कही गई। वही आपको बता दें कि तेलंगाना के रण में पीएम मोदी भी गरजते नजर आए। पीएम मोदी ने भी काफी कुछ जो है बयानबाजी की और उन्होंने केसीआर को लेकर काफी कुछ जो है कहा, क्योंकि आज उन्होंने जो है बड़ा दावा किया है, साथ ही साथ जो है उन्होंने केसीआर पर जमकर निशाना साधा है और एक बड़ा खुलासा किया है कि केसीआर जो है वो बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बात कही गई है कि केसीआर तो बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे, बीजेपी ने उन्हें वापस रवाना कर दिया। तो पीएम मोदी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन हमने यह होने नहीं दिया। पीएम मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में चुनावी रैली करते हुए कहा कि केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसास बहुत पहले से हो गया था। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किस तरह बीजेपी की दोस्ती कर ले। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने ही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीजेपी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसा दावा पहले भी कई बार जो है किया है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है तब से भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस बौखलाई हुई है और मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही।
हमारी पार्टी तेलंगाना को बीआरएस के चंगुल से छुड़ाने की अपनी जिम्मेदारी समझती है। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीआरएस चीफ केसीआर ने यहां जो भी घोटाले किए, सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार उन सभी की जांच कराएगी। और क्या कुछ कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार सुन लीजिए। और मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अगर यहां गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर वो तेलंगाना को भी अपना एटीएम बना लेगी। तेलंगाना के लोग ही तेलंगाना को फिर कुछ साल पीछे होने से बचा सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आना यानी गरीब कल्याण की हर योजना में लूट। मेरा तेलंगाना के लोगों से आग्रह है, और मेरी एक, बाकी कुछ न समझो तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना, मेरा आपसे आग्रह है, एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी मत लाइए। ये कांग्रेस उससे भी दूसरी बीमारी है। कांग्रेस पर कभी भरोसा मत करना। कांग्रेस का तो एजेंडा ही है, कांग्रेस आई तबाही लाई। पहले से विकास में इतना पिछड़ चुके तेलंगाना को कांग्रेस बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप बीजेपी पर भरोसा कीजिए, मोदी पे भरोसा कीजिए। आपने मेरे काम को देखा है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बीजेपी तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। बीजेपी तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार देगी। बीजेपी तेलंगाना के छोटे किसानों की परेशानियां दूर करेगी। बीजेपी यहां की महिलाओं का जीवन आसान बनाएगी। बीजेपी यहां बीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी यहां मादी समाज को न्याय दिलाएगी। आपको पता ही है कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में फिर एक बार देश की जनता ने मोदी की सेवाएं लेना तय कर लिया है। मुझे यहां भी बीजेपी सरकार का साथ मिलेगा तो तेलंगाना के लिए काम करने में मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को जिताइए। यहां बीजेपी के हर उम्मीदवार को दिया आपका वोट मोदी को मजबूत बनाएगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, आने वाले 5 साल तेलंगाना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। इसके लिए यहां बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी रावाली, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अच्छा तो मैं बात बोलता हूं, बोलेंगे आप बोलेंगे बीजेपी रावाली बोलेंगे। तेलंगाना के तेज विकास के लिए, तेलंगाना के तेज विकास के लिए, तेलंगाना के तेज विकास के लिए, करप्ट नेताओं पर कार्रवाई के लिए, करप्ट नेताओं पर कार्रवाई के लिए, शराब स्कैम के गुनहगारों को जेल भेजने के लिए, शराब स्कैम के गुनहगारों को जेल भेजने के लिए, इरिगेशन स्कैम के दोषियों को जेल भेजने के लिए, इरिगेशन स्कैम के दोषियों को जेल भेजने के लिए, छोटे किसानों का कल्याण करने के लिए, छोटे किसानों का कल्याण करने के लिए, छोटे उद्यमियों की मदद के लिए, छोटे उद्यमियों की मदद के लिए, बुनकर समुदाय की मदद के लिए, बुनकर समुदाय की मदद के लिए, नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने के लिए,
शहर हो या गांव, दोनों के संतुलित विकास के लिए आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। कमल को मिला हर वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीआरएस के भ्रष्ट लोगों को जेल में भेजने का हमने संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तेलंगाना को बर्बाद करने में कांग्रेस और केसीआर बराबर के पापी हैं। इस कारण तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने हर जगह देखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आपसे वादा किया है कि तेलंगाना में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से ही होगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का दंगल चल रहा। यहाँ 30 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी के दिग्गजों ने धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू किया है। इस कड़ी में यहाँ पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राज्य की राजधानी हैदराबाद की मुस्लिम पहचान वाले नाम को बदलकर भाग्यनगर करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सूबे में आते ही आधे घंटे के भीतर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा और कोई हल्ला भी नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा यह बयान दिया गया है। असम के सीएम ने बुधवार को हैदराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलने की चेतावनी दी। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्यलक्ष्मी मंदिर के नाम पर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने का संकेत दिया। हाल ही में यहाँ चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की बात कही थी, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। कि हम लोग मानते हैं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए। आज लगता है कि यह बहुत कठिन काम है, लेकिन जब बीजेपी सरकार बन जाएगी तो यहाँ काम आधा घंटे में हो जाएगा। कोई हल्ला करने की हिम्मत नहीं करेगा। तेलंगाना में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एआईएमआईएम के मुखिया हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी तीखा हमला बोला। फिलिस्तीन के समर्थन में उनकी टिप्पणियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझको किसी ने बताया इजराइल हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ओवैसी बहुत नाराज है। ओवैसी जी, अगर आपको हमास से इतना ही प्यार है तो हैदराबाद में हल्ला मत करो। हम पासपोर्ट वीजा बना देंगे, आप वहां गाजा में जाकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते रहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत कभी फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल एक ही है कि यह गांधी जी के रास्ते से बनेगा या जिन्ना के रास्ते से बनेगा। हम फिलिस्तीन चाहते हैं, लेकिन यह हमास का सिंबल बने, यह हमें स्वीकार नहीं है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हैदराबाद को भाग्यनगर और महबूब नगर को पलामुरू करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तेलंगाना के चुनावी रण में उतरे। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का वादा करने के बाद योगी ने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो तेलंगाना के महबूब नगर का नाम बदलकर पलामुरू कर दिया जाएगा। महबूब नगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह माफिया राज के खिलाफ लोगों को आगाह करने और महबूब नगर को पलामुरू के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तेलंगाना है। शनिवार को कुमराम भीम आसिफाबाद जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अगर बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि तेलंगाना में सत्ता में आने पर 30 मिनट के भीतर भाजपा हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देगी। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्यलक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपका आह्वान करने के लिए। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा और दूसरी तरफ यहां के नौजवानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी असेंबली में भेज करके, भाइयों बहनों, हम यहां पर फिर से भगवान लहराने का काम करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
सन 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद के खिलाफ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ये नया भारत है, ये सम्मान भी अर्पित करता है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रखता है। हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है। एम्स, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी देता है। भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वहां भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का मोदी जी का विजन आज ये प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत विकसित देश बन रहा है, दूसरी तरफ तेलंगाना कर्ज के तले दब करके भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से तेलंगाना के रण में जो है अब योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा की एंट्री हो चुकी है। लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और अब केसीआर पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।